सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया और प्रधानमंत्री का यह जवाब कांग्रेस को काफी भारी पड़ा। पीएम मोदी ने महंगाई से लेकर राजनीति तक हर मुद्दे पर कांग्रेस के हर सवाल का जवाब दिया। पीएम मोदी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर कांग्रेस का यही हाल रहा तो जनता 100 साल तक उन्हें सत्ता में नहीं आने देगी। यही नहीं, पीएम मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस पर हमला करने के साथ साथ नसीहत भी दी कि आखिर उन्हें आत्ममंथन करने की जरूरत क्यों है। प्रधानमंत्री के इस भाषण में कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को उनके सवालों का करारा जवाब मिल गया। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में जिस तरह से कांग्रेस को जवाब दिया उसे शायद ही कांग्रेस कभी भूल पाए। महंगाई हो, राजनीति हो या फिर सरकार की नीति, हर मोर्चे पर पीएम मोदी कांग्रेस को पटखनी देते नजर आए। विपक्ष ने सदन में महंगाई और रोजगार के मुद्दे को न जाने कितने ही समय से हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। बीते हफ्ते 2 फरवरी को राहुल गांधी और 4 फरवरी को अधीर रंजन ने महंगाई और रोजगार दोनों ही मुद्दों पर केंद्र की नीतियों की जमकर आलोचना की थी। हिंदुस्तान का युवा रोजगार ढूंढ रहा है। हर स्टेट में, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह हिंदुस्तान का युवा एक ही चीज मांग रहा है, रोजगार हमें दे दो। और आपकी सरकार नहीं दे पा रही। वो क्या कहते हैं, मोदी जी आप हमारा बुरा दिन लाइए, मोदी जी लौटा दे हमारे बीते बुरे दिन। हम कहते हैं बेकार बेकार नौजवान, बेरोजगार नौजवान कहता है मोदी जी मुझे लौटा दे बीते बुरे दिन। इसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को याद किया और उनके एक भाषण का जिक्र किया। इति नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री। कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है, इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है, हाथ ऊपर कर देता है। आगे क्या कहते हैं, देखो जी आपके काम की बात है। आगे कहते हैं अगर अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर भी वस्तुओं की कीमत पर पड़ता है। अपने 2 फरवरी के भाषण में राहुल गांधी ने केंद्र पर आरोप लगाया था कि वो देश को 2 हिस्सों में बांट रही है। इसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने सोमवार को सदन में कहा कि बांटना कांग्रेस की मानसिकता है और अंग्रेजों की बांटो और राज करने वाली नीति पर ही चलती है। विभाजनकारी मानसिकता उनके डीएनए में घुस गई है। अंग्रेज चले गए लेकिन बांटो और राज करो ये नीति कांग्रेस ने अपना चरित्र बना लिया है और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। इसके बाद बारी आई मेक इन इंडिया की, जिस पर हाल ही में राहुल गांधी ने कहा कि मेड इन इंडिया बनाने वालों को ही आपने खत्म कर दिया। तो पीएम मोदी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि अब मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाने वाले ही आज मजाक बनकर रह गए हैं। हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज बात खत्म हो गई है क्योंकि मेड इन इंडिया वाले हैं कौन? मेड इन इंडिया वाले स्मॉल मीडियम वाले हैं, उनको आपने खत्म कर दिया। मेड इन इंडिया वाले कौन हैं? असंगठित लोग हैं, उनको आपने खत्म कर दिया, हटा दिया, परे कर दिया। मेड इन इंडिया नहीं होने वाला है। मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया गया और आज देश की युवा शक्ति ने, देश के एंटरप्रेन्योर ने करके दिखाया है। आप मजाक के विषय बन गए हो। और मेक इन इंडिया की सफलता आप लोगों को कितना दर्द दे रही है ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं।
इसके बाद प्रधानमंत्री ने वो कारण भी बताया कि आखिर क्यों कांग्रेस मेक इन इंडिया से परेशान है। मेक इन इंडिया से कुछ लोगों को तकलीफ इस बात के लिए है क्योंकि मेक इन इंडिया का मतलब है कमीशन के रास्ते बंद, मेक इन इंडिया का मतलब है भ्रष्टाचार के रास्ते बंद, मेक इन इंडिया का मतलब है तिजोरी भरने के रास्ते बंद, और इसलिए मेक इन इंडिया का ही विरोध करो। पीएम मोदी ने कांग्रेस के हर हमले का करारा जवाब दिया, लेकिन बीजेपी को इस बात का मलाल जरूर रहेगा कि पीएम मोदी के इन जवाबों को सुनने के लिए राहुल गांधी सदन में नहीं थे, वरना वो भी पीएम मोदी की इस जबरदस्त बैटिंग का लुत्फ उठाते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रविंद्र कुमार मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए। रविंद्र, महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना, मेक इन इंडिया, हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी है, हर सवाल का जवाब दिया, और अभी तो संसद के एक सदन में बात रखी है, दूसरे सदन में बात रखना तो भी बाकी है। बिल्कुल विशाल, 2014 से हम लोगों ने देखा है, आप सबने देखा है कि जब भी लोकसभा में राहुल गांधी अगर मौजूद रहे, सोनिया गांधी मौजूद रहे, या फिर अगर अपनी पार्टी की तरफ से राहुल गांधी बोलते हैं तो फिर उसका जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से काफी तीखा होता है। और यही चीज कल देखने को मिला लोकसभा में। हालांकि वहां पर राहुल गांधी नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं संकेतों में कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी के जिस सांसद ने इसको इनिशिएट किया, इस बहस को, कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लेकर ही सारे हमले किए गए थे। हालांकि आपने देखा कि दूसरी पार्टियों का ये कहना था और वो उस पर वो हंगामा भी करने की कोशिश कर रहे थे सीट पर बैठे बैठे कि हमारा तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है, प्रधानमंत्री सीधे कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। लेकिन राज्यसभा में अक्सर देखने को मिला है पिछले 7-8 साल से कि वहां पर प्रधानमंत्री के जो भाषण होता है उसका लेवल कुछ और होता है। वहां पर पहले गुलाम नबी आजाद थे, आज मल्लिकार्जुन खड़गे हैं नेता विपक्ष के तौर पर, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखा। तो लेकिन जो हमला राहुल गांधी और कांग्रेस के ऊपर लोकसभा में देखने को मिलता है वो शायद उस तरह के हमले राज्यसभा में न दिखने को मिले। वहां पर मुद्दे उठाएंगे, प्रधानमंत्री अपनी पूरी जवाब देंगे, हर तरह के जवाब देंगे, कांग्रेस पार्टी हो दूसरे दलों का, लेकिन वहां पर इस तरह के तीखापन आपको देखने को नहीं मिलेगा जो लोकसभा में देखने को मिलता रहा है पिछले 7-8 साल से, जहां राहुल गांधी, सोनिया गांधी उसके सदस्य हैं अभी भी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.